आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम। दोस्तों, झारखंड की स्थिति बड़ा ही गजब हो गई है। एक तरफ वो छात्र हैं जो जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षा में कथित धांधली को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 दिन से लगातार उनकी मांगें चल रही थी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, और सरकार से उनकी मांग थी कि इस धांधली में सीबीआई से जांच कराई जाए। और इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने कैबिनेट में लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। आखिरकार कैबिनेट में फैसला लिया गया और झारखंड सरकार ने जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली को लेकर कड़ा रुख अपनाया और कड़ा फैसला लिया। और ये फैसला जब निकल के आया तो पता चला कई एग्जाम रद्द कर दिए गए। दोस्तों, जब ये फैसला निकल के आया तो 24 दिन से जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो काफ़ी खुश हुए और जश्न मनाया। लेकिन उसके बाद एक प्रोटेस्ट और शुरू हो गया। ये प्रोटेस्ट था उनका जो नौकरी कर रहे थे। उन्हें मैं छात्र कहूँ, ऑफिसर कहूँ या बेरोजगार कहूँ, ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी वो कल के छात्र थे, अभी नौकरी करने वाले ऑफिसर थे, और आज से वो बेरोजगार हो गए। और जेएसएससी में पास, जेपीएससी में पास और सीजीएल में पास छात्र जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, वो सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे, छातियाँ पीटने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और सचिवालय के सामने जमकर हंगामा किया। रोते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया कि पूरी परीक्षा को रद्द ना किया जाए, कथित धांधली के आरोप में जांच किया जाए, कॉपी जांचा जाए, और जो छात्र करप्शन करके आए हैं, पैसे के बल पे आए हैं, उन्हें नौकरी से निकाला जाए। जो ईमानदारी से आए हैं उन्हें नौकरी में रहने दिया जाए। जिन छात्रों की नौकरी गई वो फूट फूट कर रो रहे हैं और हेमंत सरकार को अदालत में घसीटने की धमकी भी दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अदालत का अपमान हुआ है। अदालत में फैसला आया था, कई महीने केस लड़ने के बाद ये फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया था, तब जाके ज्वाइनिंग हुई थी। इतने सालों के बाद ज्वाइनिंग होने के बाद दोबारा से वो बेरोजगार हो गए। उनका दर्द उनकी आंखों से बह रहे थे। दोस्तों, मैं भी गया था देखने, बड़ा एक गजब का मंजर था। जो कल रुतबाधारी ऑफिसर थे, जो कल आम आदमी को कुछ भी नहीं समझते थे, शान से बेरोक टोक रुतबे में, टसन में सचिवालय में घुसते थे, आज वो उसी सचिवालय के सामने रो रहे हैं, छातियाँ पीट रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। एक बार आप भी सुनिए ये छात्र क्या कह रहे हैं, इनका दर्द। एक पल में नौकरी चली गई, बताइए। सीबीआई जांच कीजिए, जहां से जो जांच कर। देखा दोस्तों, इन छात्रों का आंसू। इसमें से बहुत छात्र ऐसे हैं जो पैसा देकर आए हुए हैं, एग्जाम में धांधली करके, करप्शन करके आए हुए हैं। ओरिजिनल छात्र का दर्द समझिए दोस्तों। झारखंड की स्थिति बड़ा ही विचित्र है। झारखंड के छात्र जो गरीब के तबके से आते हैं, बेचारे एक रूम में 4-4, 5-5 छात्र रह रहे हैं, माड़ भात खा के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि घर वाले उन्हें पैसे नहीं भेज रहे हैं। जब घर से वो पैसे की डिमांड करते हैं तो घर वाले ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला अब मेरी औकात नहीं तुम्हें पढ़ाने की, आ जाओ भैया खेती बाड़ी करो। लेकिन छात्र इस उम्मीद में डटे हुए थे, बस इस बार निकाल लूँगा। और जैसे तैसे करके कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई और भी कुछ काम कर रहा है, जैसे तैसे गुजारा करके ये छात्र पढ़ रहे हैं कि बस आखिरी बार अब निकाल लूँगा, तैयारी मेरी पूरी कंप्लीट है। लेकिन निकालेंगे कहाँ से? वहाँ तो पैसा चल रहा है, धांधली चल रहा है। दोस्तों, झारखंड की स्थिति ऐसी हो गई है, कोई वैकेंसी निकलती है उसका डेट बढ़ते जाता है, डेट बढ़ते जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए, डेट क्यों बढ़ता है? मान लीजिए कोई वैकेंसी में 500 सीट है, डेट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जब तक वो 500 सीट बिक ना जाए, बड़े बड़े करप्ट लाइजन वाले जो लगे हुए हैं नेताओं के साथ, जब तक ये सीट पूरी नहीं बिक जाती है तब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। और जब पूरा सीट बिक जाता है तो पढ़ने वाले दरकिनार हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। जो बेचारे दिन भर रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हैं, उनका चयन नहीं होता, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और होता है किसका? पैसे वाले का। जिसने कभी किताब नहीं खोली, जिसे कुछ भी नहीं पता, उसका सिलेक्शन होता है। फिर वो गाड़ियों में बाबू बन के घूमते हैं और आखिरकार पढ़ने वाले छात्र का एज एक्सपायर कर जाता है और वो मजदूरी करते नजर आते हैं। झारखंड की सच्चाई ऐसी है दोस्तों। मैंने बहुत छात्र से मिला जो कि मजदूरी करते नजर आए। उनसे पूछा गया तो वो भी बोलते थे कि एक समय मैं जेपीएससी की तैयारी करता था, तैयारी में कोई कमी नहीं थी, फिर भी नहीं हो पाया। क्यों? यहाँ बहुत धांधली, बहुत करप्शन है। लेकिन अब सीएम हेमंत सोरेन ने कड़ा रुख अपनाया है और सीधा सीधा कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसला लिया है, सारी एग्जाम कैंसिल, दोबारा से एग्ज़ाम होगा। और जो कंपनियां एग्ज़ाम कराती है उनका ठेका भी रद्द होगा। अब वो दोबारा से झारखंड का एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। अब कोई नई कंपनी को एग्ज़ाम का ठेका दिया जाएगा जो पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम कराए। दोस्तों, बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही रोचक
प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ वो छात्र हैं जो धांधली से दुखी हैं और एक तरफ वो छात्र हैं जो नौकरी करके पूरा बेरोजगार हो गए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका राय बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राय से ही एक दिशा तय होती है, इसलिए कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और इसके साथ ही हमें आगे दीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।